हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। और प्रश्नावली 5.3 में आपको फाइंड आउट करना है निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx आपको कैलकुलेट करना है या ज्ञात करना है। ठीक, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड तक जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आपको dy/dx यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y इज इक्वल साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू के। यहाँ पे जो k आपका है ये एक नियतांक है। ये क्या है? ये एक नियतांक, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पे। देखो x के सापेक्ष जब इसको अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx साइन स्क्वायर y प्लस d/dx cos xy is equal to d/dx that is k। ठीक है, देखो अब यहां पे साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आपको पावर रूल यूज करना है। पावर रूल के अकॉर्डिंग d/dx that is x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। ये वाला जो है फॉर्मेट आपको यूज करना है डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये फॉर्मेट होता है लेट्स से कि अगर आप किसी फंक्शन की पावर में n गिवन, किसी फंक्शन की पावर में n गिवन है तो उस केस में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n fx की पावर n माइनस 1 एंड देन फिर इस फंक्शन का फिर से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इस फंक्शन को क्या करेंगे, फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेम रूल यहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसकी जगह देखो साइन स्क्वायर y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन y। फिर देन आप फंक्शन यहां पे क्या है, साइन y है, तो अगेन साइन y का यहां पे हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, प्लस नाउ अब cos fx है तो इसमें क्या फॉर्मेट यूज करेंगे, तो इसमें हम फॉर्मेट यूज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos fx। अगर इस तरीके का फंक्शन आपका डायरेक्ट है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आपका एक अलजेब्रिक फंक्शंस गिवन है तो उस केस में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस का साइन, और ये fx एज इट इज आ जाएगा। देन आप यहां पे इस fx का क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा आपका माइनस का साइन x इंटू वाई, एंड देन फिर से आप यहां पे डिफरेंशिएशन करिए किसका, x इंटू वाई का, और k यहां पे कांस्टेंट है और k का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0। गॉट इट। नाउ अब यहां पे हम क्या करेंगे, साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन y का डिफरेंशिएशन, साइन का होता है cos, तो आपका जाएगा cos y, एंड देन क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहां पे y का फिर से क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहां पे आ जाएगा आपका dy/dx। नाउ ये प्लस और माइनस, ये माइनस आ जाएगा, यहां पे आपका जाएगा साइन एक्स बाय, एंड नाउ यहां पे हमारे पास दो फंक्शन, एक एक्स और एक वाई, तो यहां पे क्या लगाएंगे, हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे हम, तो एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज आपका एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां पे आपके पास 2 sin y इंटू कॉस वाई है, तो 2 sin y इंटू कॉस वाई का अगर हम डिफरेंशिएशन सॉरी फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला होता है sin 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये आपका बनेगा sin 2y, और ये आपका जो dy/dx माइनस ये आपका जो साइन x इंटू वाई, y का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, तो x dy/dx और प्लस y dx/dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 इज इक्वल टू 0।
अब हम क्या करते हैं बेटा, इस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इसमें भी dy है, इसमें भी dy है, दोनों में से dy को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसको करते हैं तो देखो यही सॉल्व कर देते इसको। तो सबसे पहले साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका जाए साइन 2y dy ओवर dx माइनस x साइन x इंटू वाई dy ओवर dx, और इसका जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा माइनस का साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। देखो ये वाला टर्म इसमें dy ओवर dx नहीं है तो उसको उठा के बराबर की तरफ पटक दो, माइनस का प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इसमें से dy ओवर dx कॉमन है। देखो इसमें भी dy ओवर dx है, इसमें भी dy ओवर dx है, तो आप क्या करोगे dy ओवर dx को कॉमन ले लोगे, तो dy ओवर dx आपका कॉमन हो जाता है, तो यहां पे बचेगा आपका साइन 2y माइनस x साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको उठा के पटको इधर, तो ये आ जाएगा y साइन x इंटू वाई। ठीक है, तो यहां से आपका dy ओवर dx आ जाएगा, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज y साइन x इंटू वाई डिवाइडेड बाय, अब ये जो पूरा टर्म्स है ये उठ के इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका जाएगा साइन 2y माइनस x साइन x इंटू, तो ये हो गया हमारा dy ओवर dx। क्या हो गया, ये हो गया हमारा dy ओवर dx। ठीक है, तो बहुत ही एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आपको dy ओवर dx की फाइंड करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dx साइन स्क्वायर एक्स प्लस d ओवर dx, सॉरी कॉस स्क्वायर वाई है, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d ओवर dx 1। ठीक है, तो हमने यहां पे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। नाउ साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पहले पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन एक्स, फिर देन जिस फंक्शन का पावर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स की पावर अगर n है आपका, तो आप क्या करेंगे n एफ एक्स की पावर n इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू एफ एक्स। आप इस वाले फॉर्मेट का यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, इसको चेन रूल भी बोलते हैं, और चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर का डिफरेंशिएशन होता है। तो हमने यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन करा, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी क्या करना, पावर का डिफरेंशिएशन 2 है, तो 2 पावर का डिफरेंशिएशन 2 cos y एंड देन अगेन d ओवर dx cos y, क्या करेंगे cos y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और देन 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0। अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये जगह आपका cos x है ना, प्लस 2 cos y, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन y, एंड देन अगेन आप यहां पे क्या करेंगे y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो हो गया cos का डिफरेंशिएशन, फिर देन आप क्या करेंगे y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे y का फिर से डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया, नाउ ये बन गया आपका 2 sin x इंटू cos x, तो sin 2x का फॉर्मूला बन गया, तो sin 2x। अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया sin 2y का, सॉरी माइनस sin 2y, और ये हो गया आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ठीक, इस वाले टर्म्स को उठा के इधर पटको, तो ये वाला टर्म इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू sin 2x। तो अगर हम यहां से dy ओवर dx को फाइंड करेंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज sin 2x डिवाइडेड बाय sin 2y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का, और हमने फाइंड आउट कर लिया dy ओवर dx। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इस तरीके के अगर फंक्शंस आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो सबसे पहले इन फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देन उसके बाद इसका अवकलन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ अब देखो यहां पे क्या है बेटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देखो अगर इसको और इस वाले फॉर्मूले को अगर कंपेयर करो तो लगभग एक ही फॉर्मेट पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x का। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपको करना क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले x को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। क्या लेट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से अगर हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अच्छा यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सिंपली ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका sin 2 थीटा का। ठीक, तो ये आपका जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू है बेटा tan इनवर्स। तो ये आपका सिंपलीफाइड फॉर्म हो गया इक्वेशन का या फंक्शन। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 2 tan इनवर्स x। अच्छा 2 कांस्टेंट है, 2 को ले लेते बाहर। ठीक, तो क्या बचेगा d ओवर dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy ओवर dx दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। तो y इज इक्वल टू tan 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, और उसको रिलेट भी कर सकते हैं आप इसके साथ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan 3 थीटा। इसका फॉर्मूला ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहां पे अगेन हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर लेना है। एंड देन यहां से अगर हम थीटा फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो यहां पे मिलेगा आपको tan इनवर्स x मिलेगा।
क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। बहुत बढ़िया। ठीक, नाउ अगर हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इज इक्वल टू, और दैट इज tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का हो गया, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 3 थीटा बचेगा, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज tan इनवर्स x, तो ये आपका जो 3 tan इनवर्स x। नाउ अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से आपका जाएगा dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका सिंपली 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए कैसे करना है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे अगेन आपको यहां पे लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां पे y सॉरी थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां से tan इनवर्स, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओहो, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos टू cos कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 2 थीटा, तो देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। सो नाउ अगेन अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे, तो आपका जो 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर आगे के क्वेश्चन हम बात करें, तो यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही क्वेश्चंस करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आपको cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो इसको आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू, तो ये आपका जाएगा tan इनवर्स, ये जाएगा cos 2 थीटा आ जाएगा आपका, तो cos को कन्वर्ट कर लेना आप साइन में, तो cos को कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं हम, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा बेटा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन जो 2 डिवाइड सॉरी इसको ऐसे भी लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आपका जगह tan इनवर्स, तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना, बाकी सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। प्रीवियस हमने सेम इसी को सॉल्व किया ना, हमने यहां तक सॉल्व कर लिया था, ये cos 2 थीटा था, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स था, तो हमने cos को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन को cos में कन्वर्ट करके, सॉरी cos को साइन में कन्वर्ट करके फिर आगे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम इसमें भी आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा आपको सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके देन आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, इस क्वेश्चन को करिएगा आप। ठीक, चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला का फॉर्मेट हमें दिख रहा है, तो हमने क्या करना है, यहां पे x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर देना है साइन थीटा। साइन थीटा से भी कर सकते हैं और कॉस थीटा से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप साइन थीटा से सॉल्व करते हैं तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट ऑफ ये आपका जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये आपका जाएगा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो तो क्या बचेगा हमारे पास कॉस थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये आपका बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन से साइन कैंसिल तो क्या बचा 2 थीटा, तो 2 और थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स और ये आपका जाएगा dy ओवर dx। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो अगर आपको दोनों चैप्टर के फॉर्मूले याद है तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इसको निपटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे dy ओवर dx आ गया 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देता हूं, क्वेश्चन कैसे करना है। सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें जस्ट आपको x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर देना है cos थीटा। क्या बनेगा ये 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 1/cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज sec 2 थीटा। तो sec से आपका sec कैंसिल हो जाए तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 2 थीटा, तो 2 थीटा आपका है यहाँ पे cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो सिंपली यहाँ पे dy ओवर dx आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव में, क्योंकि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।